हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग 11th स्टैंडर्ड के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे और हर एक चैप्टर का और जितने भी टाइप्स के इंपॉर्टेंट है, जितने भी टाइप्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे एनुअल एग्जाम के लिए। मतलब जो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टाइप्स के कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ये सब हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यदि स्टूडेंट आप FYJC के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आप लोग इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यदि आप FYJC के लिए और SYJC के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820827674। इस पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको एकदम रिजनेबल फीस में क्लास मिल जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इकोनॉमिक्स का। हम लोग ने इससे पहले OCM का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। OCM के अलावा आपको SP का अपलोड कर दिया हूँ। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स का देख रहे हैं। अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो आपको एग्जाम में चैप्टर नंबर सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है टर्म्स और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस चैप्टर से नहीं भी कोई टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं जो मैं आपको बता सकूँ इंपॉर्टेंस है। डिस्टिंग्विश पूछा जाता है तो इसमें डिस्टिंग्विश भी नहीं है। इसके बाद आपको पूछा जाता है स्टेट विद द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो या डिसएग्री हो, आपको उसको बताना रहता है। तो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में आप एक क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ऑल वांट कैन बी सेटिस्फाई एट ऑन टाइम। बोलता है जितनी भी वांट है सब सेटिस्फाई हो जाता है, ऑन टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट। आपको ह्यूमन वांट के कैरेक्टरिस्टिक बताना है, मतलब ह्यूमन वांट के फीचर्स बताने हैं। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये एक्सप्लेन करना है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंस हो गया और एक यहाँ से। चैप्टर 2 नाम है मनी और इस चैप्टर से आपको एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर आपको मेटेलिटिक मनी क्या होता है, मेटेलिक मनी क्या है, प्लास्टिक मनी क्या है और ब्लैक मनी क्या होता है। ये तीन क्वेश्चन आपको टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन है नहीं स्टूडेंट यहाँ पर। स्टेट वेदर द रीजन एग्री या डिसएग्री वाले जो टाइप्स के क्वेश्चन है, इसके अंदर दो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। देयर इज ए नो डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम। बोलता है बार्टर सिस्टम के अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। तो आप इससे एग्री हो डिसएग्री हो, आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। मनी कैन बी सेंड एनीवेयर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हम लोग सेंड कर सकते हैं क्या, ये यहाँ पर है। शॉर्ट नोट्स की बात करें और लॉन्ग आंसर, तो यहाँ पर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, टाइप्स ऑफ मनी क्या होता है, पढ़ लेना आप। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 जो स्टूडेंट हो प्रैक्टिकल टाइप के, उसके जस्ट मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया हूँ, बट आप लोग इसके और भी क्वेश्चन कर लेना क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आ सकता है। सेम क्वेश्चन आते नहीं प्रैक्टिकल में। जैसे क्वार्टाइल 3 क्या होता है, डेसिमाइल 3 क्या है, परसेंटाइल 35 कैसे निकालते हैं, तो ये सब कैलकुलेशन सीख लेना है। परसेंटाइल 50 कैसे निकालते हैं, तो ये सब आप लोग सीख लेना है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ महाराष्ट्र क्या है। इसके अंदर डिफाइन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर आपको टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर पूछा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीकल्चर सेक्टर सर्विस सेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा स्टेट विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री, तो इसके अंदर आपको दिया गया है एग्री डिसएग्री के क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके अलावा गिव द इकोनॉमिक्स टर्म्स के अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इज डन बाई
फॉरेन कंपनी इन आवर कंपनी, बोलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके इकोनॉमिक्स के कौन से टर्म्स यूज होते हैं। दूसरा है प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल मीडियम एंड माइक्रो इंडस्ट्री, बोलता है स्मॉल स्केल मीडियम माइक्रो इंडस्ट्री जो होती है इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम है। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट महाराष्ट्र, बोलता है कि एक्सप्लेन करके डिटेल में बताना है क्या मेजर टेकन किया है गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र में। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द मेजर टेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे चैप्टर 5 तो इसके अंदर रूरल एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है और टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंस है। डिस्टिंग्विश इसके अंदर दिया नहीं है। स्टेट विद द रीजन एग्री डिसएग्री दिया नहीं है। गिवन इकोनॉमिक्स टर्म्स के अंदर राव यहाँ पर एक टर्म्स दिया गया आपको, इकोनॉमिक्स टर्म्स इसके बताने हैं। राव जी परचेस न्यू ट्रैक्टर फॉर द फैमिली बाय टेकिंग लोन, कोई पर्सन राव जी जिसने क्या किया ट्रैक्टर खरीदा है क्या करने के लोन लेके, तो इसका कौन सा इकोनॉमिक्स टर्म यहाँ पर यूज होगा वो आपको बताना है। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर की बात करें तो इसके अंदर आपको है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया क्यों जरूरी है ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है ये आपको स्टडी करके बताना है। और पॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, चैप्टर है यहाँ पर पॉल्यूशन इन इंडिया में चैप्टर है, तो इसमें से आपको एक्सप्लेन द टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बताना है इलिटरेसी क्या होता है, सॉरी पॉल्यूशन नहीं रहेगा, पॉपुलेशन साथ रहेगा, बट चेक कर लेना स्टूडेंट आप लोग। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्या है, पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको इसका पढ़ लेना है। यहाँ पर स्टेट द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री, आप इसमें एग्री हो या डिसएग्री हो आपको स्टडी कर लेना है। इंडिया एक्सपीरियंस द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बोलता है इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इसके ऊपर आपको बताना है। डेथ रेट इज द फॉलिंग रैपिडली इन इंडिया, इंडिया में डेथ रेट बहुत तेजी से गिर रहा है ये आपको बताना है। बर्थ रेट डिक्लाइनिंग ड्यू टू चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बोलता है बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि यहाँ फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लोगों का। गिव द इकोनॉमिक्स टर्म्स के अंदर आपको दिया है इंक्रीज इन पॉपुलेशन फास्टर देन इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बोलता है इकोनॉमिक्स के ग्रोथ से ज़्यादा इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसको कौन सा इकोनॉमिक्स टर्म्स हम लोग देते हैं। दूसरा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द बर्थ रेट, बर्थ रेट को कम करने के लिए इन 1952 में कौन सी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके नाम बताना है यहाँ पर। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के अंदर एक्सप्लेन द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट के क्या क्या रीजन है। मेजर टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के लिए क्या क्या मेजर ले सकते हैं या क्या क्या हम लोग इसके सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। जो चैप्टर 7 है स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जिसके अंदर फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, ये सब टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो यहाँ पर कोई डिस्टिंग्विश नहीं है पढ़ने लायक। एग्री डिसएग्री वाले भी कोई क्वेश्चन नहीं है। गिव इकोनॉमिक्स टर्म्स में आप लोग पढ़ सकते हो यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री हैज लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग दी सेवरल वर्कर, बोलते हम लोग यूज करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, लीड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग दी सेवरल वर्कर में अनएम्प्लॉयमेंट आता है, क्या इकोनॉमिक्स टर्म रहेगा इसके यार। दूसरा लिखा सतीश एज द कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डी सेपरेटली एक्सपेक्टिंग अ जॉब, तो यहाँ पे आपको दिया है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताना है यहाँ पर। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के अंदर
आपको दिया गया है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बोलता है आपको टाइप्स बताना है अन इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या है। एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बोलता है कौन कौन से कारण है क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, ये आपको करना है, बताना है। चैप्टर नंबर 8 है पॉवर्टी इन इंडिया। इसके अंदर जो फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर आपको लिखना है पॉवर्टी लाइन क्या होता है, अर्बन पॉवर्टी क्या है, रूरल पॉवर्टी क्या है, ये आपको स्टडी कर लेना है। डिस्टिंग्विश कुछ दिया नहीं है। स्टेट विद द रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री द फॉलोइंग स्टेटमेंट से। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है पॉपुलेशन कंट्रोल इज ओनली मेजर इरिडिक्टेड इन पॉवर्टी। बोलता है पॉपुलेशन कंट्रोल से सिर्फ पॉवर्टी हट जाएगा। आप एग्री हो या डिसएग्री हो, आपको एक्सप्लेन करके बताना है। रीजनल इम्बैलेंस इज ओनली कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। बोलता है जो रीजनल इम्बैलेंस है यही सिर्फ रीजन है पॉवर्टी के लिए। आगे गिव द इकोनॉमिक्स टर्म्स आपको देना है। लिखा दे नीड्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। इसको आपको इकोनॉमिक्स टर्म में देना है। अपॉर्चुनिटी सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन क्या है। पॉवर्टी दैट कैन बी कम्प्लीटली एरिडिक्टेड मीन्स हटा सकते हैं। लिखा कि द पॉवर्टी दैट कैन बी कम्प्लीटली एरिडिक्टेड मतलब हम लोग कम्प्लीटली इसको हटा सकते हैं। तो इसको कौन से टर्म्स इकोनॉमिक्स के देंगे। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी क्या है। जो चैप्टर नंबर 9 है स्टूडेंट वो है आपका इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991, जिसके अंदर आपको लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन तो दिया नहीं है इस चैप्टर में। स्टेट वेदर यू एग्री डिसएग्री, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन हैज परमिटेड द यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। बोलता है कि लिबरलाइजेशन जो है वो आपको परमिट देता है फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। इसको आपको एग्री डिसएग्री हो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। गवर्नमेंट हैज द मोनोपोली इन द इंश्योरेंस सेक्टर। बोलता है गवर्नमेंट का मोनोपोली है इंश्योरेंस सेक्टर में, ये आपको बताना है। क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूअल बोर्ड वाज डन टू द रिमूव द पॉवर्टी। बोलता है यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो क्रिएशन किया था मतलब बनाया था नेशनल रिन्यूअल बोर्ड, उसका काम क्या था, रिमूव करना पॉवर्टी है। आप एग्री हो डिसएग्री हो आपको बताना है। और इकोनॉमिक्स टर्म्स यहाँ पे लिखना है कि गवर्नमेंट इक्विटी इज ए सम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट अपनी इक्विटी जो है वो सोल्ड कर देती है किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर इंकरेज ऑन लार्ज सेल्स इंडस्ट्री सेक्टर इन इंडिया। बोलता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंकरेज होता है सेल्स इंडस्ट्री में इंडिया में। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पूछा गया है यहाँ पर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991 क्या है और एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन ऑफ द इकोनॉमिक्स 1991 क्या है। चैप्टर नंबर जो 10 है इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन इंडिया क्या है। इसके अंदर टर्म्स और कॉन्सेप्ट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या है, इस सब आपको स्टडी करना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन में प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में आपको स्टडी करना है। और स्टेट द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके अंदर आपको स्टडी करना है। स्टेट गवर्नमेंट हैज द मोर सिग्निफिकेंट रोल इन द प्ले नीति आयोग। बोलता है गवर्नमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नीति आयोग में, ये आपको स्टडी करना है। और इकोनॉमिक्स टर्म्स क्या रहेगा इसके रिलेटेड, यहाँ पे लिखा है रमाबाई गेट द सब्सिडी ऑन द डोमेस्टिक एलपीजी डायरेक्टली ट्रांसफर टू हर बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट क्या करती है डायरेक्टली इसके बैंक अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर कर देती है। तो इसको हम लोग कौन से इकोनॉमिक्स टर्म यूज कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर के लिए एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द टारगेट 12th 5 ईयर्स प्लान का टारगेट क्या है, ये आपको बताना है। और स्टूडेंट यदि आप लोग को मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस एड्रेस पर, और ये नंबर है आप लोग इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, पूरा डिटेल यहाँ पर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। थैंक यू सो मच।